इस वक्त गुस्से में पागल हो रही थी। इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस राम को वो अपना समझ रही थी, इसकी माँ इसकी कज़न फरियाल का हाथ मांग लिया था। जीनिया ने अब ठान लिया था कि वो शहराम को इतनी आसानी से फरियाल का नहीं होने देगी। इसने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि अम्मी, मैं इस फरियाल को ख़त्म कर दूंगी, मैं शहराम की ज़िंदगी में इसको मैं नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ ज़रार, जो महक को के जाने के बाद एक जिंदा लाश बन चुका था, वो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी महक की बातों में भटक रहा था। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब ज़रार खामोशी से घर वापस आ जाता है और लाउंज में अपनी माँ और बहन जीनिया की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। ज़रार दरवाजे के पीछे खड़ा होकर वो सब सुन लेता है जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसकी माँ जीनिया से कह रही थी, देखा बेटी, मैंने कैसी चाल चली और सब कुछ बदल कर रख दिया। माँ ने फ़ख्र से कहा कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमने कितनी सफाई से महक को ज़रार की ज़िंदगी से निकाल दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। जीनिया ने हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ मामा, ज़रार भाई को तो महक ही कसूरवार समझ रहे होंगे ना कि उसने उसे उन्हें बताया तक नहीं, और इतने आराम से कहाँ गायब हो गई ये सब। उन्हें क्या पता कि ये सब हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। ज़रार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका खून खोलने लगा। जिन रिश्तों के लिए उसने इतनी कुर्बानी दी थी वही इसकी बर्बादी के पीछे थे। ज़रार तिलमिलाता हुआ अंदर आया और अपनी माँ से पूछा कि क्यों किया आपने ऐसा? महक ने आपका क्या बिगाड़ा था और आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी? आप जानती थी ना कि मैं महक से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ज़रार की माँ और जीनिया हक्का बक्का रह गई। इनके पास ज़रार के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मगर जीनिया ने अब शहराम के कान भरना शुरू कर दिए थे। ज़रार और फरियाल की पुरानी तस्वीरें निकाल लेती है और एक ऐसा झूठ बनाती है कि जो सबको हिला कर रख देता है। जीनिया शहराम के पास जाती है और वो तस्वीरें दिखाते हुए कहती है कि शहराम, तुम जिस फरियाल से शादी करने जा रहे हो वो तो ज़रार भाई का और इसका अफेयर चल रहा था। जीनिया ने झूठ बोला कि इसकी वजह से हमारी फैमिली में भी क्राइसिस शुरू हो गए थे और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। फरियाल एक मक्कार लड़की है। शहराम ने जब वो तस्वीरें देखी तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके दिल में फरियाल के लिए शक पैदा होना शुरू हो गया। शहराम ने अपनी माँ से कह दिया कि मम्मा, मैं फरियाल से शादी नहीं कर सकता। मुझे कुछ बातों का पता चला है, उसके बाद मैं इसको अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर पाऊँगा। शहराम की माँ हैरान रह जाती है क्योंकि वो फरियाल को बहुत पसंद करने लगी थी। वो शहराम से पूछती हैं, बेटा आखिर ऐसी क्या बात है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम शादी से इनकार कर रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि फरियाल बहुत अच्छी लड़की है। दूसरी तरफ फरियाल को जब पता चलता है कि जीनिया ने उस पर इतना बड़ा बोतान लगाया है, वो तड़प उठती है और जीनिया के घर पहुंच जाती है। फरियाल ने जीनिया को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि जीनिया, तुम अपनी अना की खातिर और कितना गिरोगे? तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। महक की खामोशी भी अब टूटने वाली है क्योंकि ज़रार अब महक को ढूंढने लगा है और इससे माफ़ी मांगने वाला है। ज़रार ने अब ठान लिया कि वो अपनी माँ और बहन की हर साजिश का पर्दाफाश करेगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। घर के हालात अब जब मैदान का जंग बन चुके हैं जहां पर हर तरफ नफरत की दीवार खड़ी है। जीनिया अब आखिरी खेल खेलने वाली। वो चाहती है कि शहराम खुद फरियाल को जलील करके अपने ऑफिस से भी निकाल दे ताकि इनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और फरियाल की माँ बिल्कुल ये कहना बंद कर दे। मेरे ख्याल में तो आने वाले एपिसोड जो हैं इस ड्रामे के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि फरियाल जो है वो बहुत अच्छी लड़की है और उसकी जो कज़न है सिदरा, वो भी ये बात जानती हैं कि फरियाल बहुत अच्छी लड़की है। और शहराम की माँ जो है, जैसे उसे पता चलेगा कि फरियाल के बारे में कि जैसे ही जीनिया ने बताया शहराम को कि वो उसका अफेयर था ज़रार के साथ, तो वो इस बात की तस्दीक करने के लिए सिदरा को कॉल करेंगी और उससे इस बात वो पूछना चाहेंगी कि क्या फैमिली में आपकी क्राइसिस सिर्फ इसी वजह से हुए थे कि फरियाल का और ज़रार का कोई अफेयर था। तो सिदरा ये बात क्लियर कर देगी कि ज़रार का और फरियाल का कोई अफेयर नहीं है और फरियाल बहुत अच्छी लड़की है और इस बात से पर्दा उठ जाएगा और इस बात का शहराम को भी पता चल जाएगा कि ये सारी आग जो लगाई हुई है वो जीनिया की है, क्योंकि जीनिया, उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि जीनिया उसे पसंद करने लगी थी, इस वजह से उसने ये सारा कुछ किया और गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।